राम स्वामी जी, भारती मसन जी का क्वेश्चन है। हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव विचार दोनों आते हैं। तो जब नेगेटिव विचार आते हैं और हम गिल्ट फील करते हैं कि ये विचार मुझे नहीं आना चाहिए था पर आ गया, तो ये क्या सजेस्ट करता है? क्या विचारों को इस तरह से देखना चाहिए कि ये विचार है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, बस आए और गए, उन्हें कोई मूल्य देने की ज़रूरत है कि नहीं? इन्हीं के प्रश्न पर कल थोड़ी चर्चा भी हुई थी। अब विचार जो है नेगेटिव है, यदि ऐसा हम कहते हैं कि ये नेगेटिव है, मतलब हमने निर्णय लिया है, हमने विचार के साथ एसोसिएशन कर लिया है, रिएक्ट कर लिया है, उसको हमने समझने की कोशिश कर ली है और उसको हमने कैटेगराइज भी कर लिया कि यह नेगेटिव विचार है। तो नेगेटिव विचार है, इस पर हमें क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो यह है कि जहाँ तक हो गया वहाँ तक हो गया, आगे कुछ नहीं करना है। और यह भी समझ लेना चाहिए कि अभी हम रोबोटिक तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए कि विचार को हमने रिएक्ट करके कैटेगराइज भी कर लिया कि नेगेटिव है। तो अभी जो है जागरूकता थोड़ी कम है, लेकिन जहाँ भी जाग आ जाती है, समझ में आ गया कि यहाँ तक हम कर चुके हैं, आगे कुछ नहीं करना है। तो कुछ नहीं करने से यह यदि होश बना रहता है कि आगे कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करने से फिर से वो डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, वापस डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा और वहाँ से भी उस विचार को लौटाया जा सकता है। और यह भी समझ में आएगा कि अभी हम जो है नेगेटिव और पॉजिटिव वाले चक्कर में उलझे हुए हैं। व्यवहारिक सत्य को हम पारमार्थिक सत्य के साथ जोड़ रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन व्यवहारिक सत्य के रूप में होता है, पारमार्थिक सत्य के रूप में नहीं होता है। तो अभी जो विचार है, जनरली जो विचार है और यूज़फुल नहीं है, वैसे यूज़फुल नहीं होता है। वही है कि मूल्य तो हम डालते हैं ना, हमें लगता है कि ये बड़ा मूल्यवान है, उपयोगी है, तो हम मूल्य डालते हैं ना। मूल्य डालते हैं तो मूल्य डालने का अर्थ ही है कि हम उसके साथ एसोसिएट हो चुके हैं, उसको कैटेगराइज किया, मतलब मूल्य दिया तभी तो हमने उसको कैटेगराइज किया ना, नहीं तो कैटेगराइज हम करते क्यों? उसको कैसे बोलते कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव का भी तो नेगेटिव मूल्य होगा ना, मूल्य दिया ना, नेगेटिव मूल्य की स्थापना करी ना, तो वो स्थापना हमारे रिएक्शन के कारण हुई है। और साधना में हम जो बात कहते हैं कि धीरे धीरे करके उस स्टेज पे आ जाना है कि जहाँ विचार हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, घट रहे हैं, अपने से सब चल रहा है, उसे चलने दिया जाए और उसके साथ एसोसिएट नहीं होना है, उससे रिएक्ट करना ही नहीं है। रिएक्ट करते ही हम एसोसिएट हो जाते हैं, तो रिएक्ट करना ही नहीं है, तो एसोसिएट होंगे ही नहीं। एसोसिएट नहीं होंगे, समझने की कोशिश नहीं होगी, तो फिर उसको हम कैटेगराइज कर ही नहीं पाएंगे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो बाकी श्रृंखला चालू नहीं होगी। अब यदि हमने कह दिया कि नेगेटिव विचार है, तो नेगेटिव विचार है, उससे जुड़े हुए जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, अनुभव हैं, स्मृतियाँ हैं, सब उसके साथ जुड़ती चली जाएंगी, एक श्रृंखला बनेगी। और श्रृंखला बनेगी तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में उससे जुड़े हुए जितने भी थॉट्स हैं, जो भी विचार बह रहे हैं, जो भी शक्तियाँ हैं, उसके साथ जुड़ती चली जाएंगी और जो है वो स्टोरी क्रिएट करेंगे मिलजुल कर, कोई नई स्टोरी क्रिएट करेंगे, कोई कल्पना लोक में ले जाएंगे, कल्पना लोक घटेगा। हाँ। तो स्वामी जी, जब ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जब हम जो ऐसी कलेक्टिव एनर्जी होती है, तो आपने बताया कि वो कोई कल्पना लोक में चले ले जाएंगे, मतलब फिर वही आपको हैक करके ले जाएंगे और फिर पूरा नई कहानी गढ़ेंगे, और ऐसा होता है? हैक करके ले जाएंगे का सेंस यही है कि होश खत्म हो गया। होश खत्म हो गया मतलब हैक हो गए। जो कॉन्शियस माइंड है वह अब कॉन्शियस नहीं रहा, यह हैकिंग है। कॉन्शियस माइंड अब कॉन्शियस माइंड नहीं रहा, यह हैकिंग है। ले जाएंगे इन द सेंस कहीं लेके जाएंगे ऐसा नहीं है। हाँ। कल्पना लोक शुरू हो जाएगा। कल्पना तो भीतर ही गढ़ी जाती है ना, हमारी अपनी क्षमताएं होती हैं। अंतराकाश हमारा ही है, वो पर्दा है, वो पर्दे के रूप में आ जाएगा, है ना। और जो उसमें एनर्जी, वो एनर्जी भी हमारी है।
ठीक है ना। और वो जो विचार उठा था उसके साथ एसोसिएट किया, तो वह जो है उसको विचार को लिया और बाकी चीज़ें जोड़ती चली गई और फिल्म बनती चली जाएगी। तो उसको जो है फिर हम एनर्जी देते हैं ना, उस विचार को और उससे पैदा हुई श्रृंखला को हम एनर्जी देते हैं और बाकी आके जुड़ती चली जाती है, हम उसको एनर्जी फीड करते हैं, तभी तो चलती है। हम अपनी ऊर्जा उसको पिलाते रहते हैं, फीडिंग ऑफ एनर्जी जो है कंटिन्यूस रहती है और वो फिल्म चलती रहती है। तो फिल्म चलती रहती है तो फिल्म में कहीं के कहीं हम कल्पना में वो हो जाते हैं ना, पहुंच जाते हैं। तो पहुंच जाते हैं मतलब हम अपने से बाहर नहीं जा रहे हैं, वो कल्पना लोक है। कल्पना लोक है ना, अपनी कल्पना लोक में खुद विचर रहे हैं, खुद का ही क्रिएटेड कल्पना लोक है और उसमें खुद ही विचर रहे हैं। हम खुद ही तो विचर रहे हैं। तो उससे एक नई पैटर्न नहीं गढ़ जाएगी फिर वापस, एक वो सबको एक ये किया जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको फिर और भी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स अट्रैक्ट भी होंगे ना। हाँ, तो वही है कि यदि उस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, हाँ तो जो रिलेटेड पैटर्न्स हैं, हाँ, जो भीतर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो अपडेट हो जाएंगे। अपडेट होकर के वह जो है हाँ और मतलब ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, वह जो है और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तो हमको जो है अपडेट नहीं करना है ऐसा हमारे हाथ में नहीं है, मतलब रिएक्ट कर दिया और श्रृंखला चल रही है मतलब अपडेट हो रहा है, वह ऑटो में हो गया। हाँ वो तो होगा ही ना, अपडेट तो होगा ही, उस प्रोसेस में वो सारी चीज़ होगी। क्योंकि अब उस श्रृंखला को जो जी रहे हो, उस श्रृंखला में कैसी कथा कहानी गढ़ी जा रही है, उस हिसाब से वो अपडेट होगा। कुछ न कुछ उसके इम्प्रिंट्स जो है नई कथा कहानी के उसमें ऐड ऑन होते चले जाएंगे। और जो है अगली कोई गतिविधि होगी, प्रैक्टिकली कभी कुछ होगा, तो वहाँ पर वो गाइड करेंगे, वो कथा, वो कहानी, वो स्टोरी जो है वो गाइड करेगी ना, मार्गदर्शक बन जाएगी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। वो बोलेगी ऐसा करो, यह करो, वह करो, वो गाइड करेगी। वो स्टोरी जो हमें फिर प्ले करने के लिए प्रेरित करेगी कि रियली से प्ले करो। कभी कोई ऐसी मिलती जुलती परिस्थिति आएगी तो वह हमें स्टोरी हमें आगे ले जाएगी कि इसको इस तरीके से प्ले करो। और वो व्यवहारिक नहीं भी होता है, बच्चों के साथ नहीं होता। शक्तिमान करके एक सीरियल आता था, तो उस सीरियल में जो है ना, वो अब शक्तिमान जो है हवा में उड़ जाता था, ऐसा है ना, हवा में उड़ जाता था। तो बच्चे भी क्या करने लगे, खिड़की से हाथ फैलाकर और कूद जाते थे कि हम तो उड़ जाएंगे, और क्या बच्चे, अब शक्तिमान आगे बचा लेगा या हवा में उड़ जाएंगे, ऐसा कुछ था। बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई इसमें। तो वह जो है, अब वो कल्पना उस बच्चे ने कर ली पूरी, उसको देखा, उससे रिलेटेड उसने पूरा इमेजिनेशन किया, पूरी फिल्म अपनी बना ली। तो अब बना ली तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई वो उस हिसाब से वह उसे प्ले करने के लिए प्रेरित करेगी वो स्टोरी। सबकॉन्शियस माइंड उसको वो कहेगा कि प्लेट, जैसा जो तुमने बनाई थी स्टोरी कि तुम खिड़की से अचानक कूद रहे हो और हवा में उड़ते हुए जा रहे हो। उसको बड़ा आनंद आया कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, यहाँ से ये किया, फिर ये किया, फिर वो किया। अब वो जो है वो उसने छलांग मारी, लेकिन वो जो छलांग मारने तक उसके हाथ में था, हवा में उड़ना उसके हाथ में नहीं है। तो वह जो नीचे गिर गया और मर गया। उसे लगा कि मैं तो हवा में उड़ूंगा ही, क्योंकि उसे प्ले करना चाहता था, उसे भरोसा था, क्योंकि उसने कल्पना में उसे जी चुका है, कल्पना में जी चुका कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ। और प्रैक्टिकली वह ऐसा संभव नहीं है उस शरीर के माध्यम से। तो शरीर के नियमों का उसको पता नहीं है, वह विवेक जो है उसका जागृत नहीं है। अभी देखो कि इस प्रकार की जो स्टोरीज बनती हैं, गौर से देखना, उसमें विवेक होता नहीं है, पूरी फैंटेसी होती है, न जाने क्या क्या होता है। किसी भी उम्र का बंदा हो, जब कल्पना लोक में जाता है तो ऐसे ऐसे इमेजेस करता है, ऐसे इस प्रकार का करता है कि वो सचमुच में फैंटेसी वाली कहानियाँ हो जाती हैं। अचानक वह कल्पना में करोड़पति हो जाता है, अचानक अरबपति हो जाता है, अचानक वह जो पावरफुल पर्सन हो जाता है, अचानक मिनिस्टर हो जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, पूरी दुनिया को अपने हिसाब से गाइड करता है और दुनिया उसकी बात मानती है। और देखो अपने घर में 4 लोगों के बीच में बात रख के देखो तो 4 के 4 मानते नहीं हैं और मानते भी हैं तो उसको थोड़ा चेंज करके मानेंगे, कुछ हद तक प्रॉपरली मानते नहीं हैं। और उसमें ऐसा आता है कल्पना में कि
हमने ऐसा किया पूरी दुनिया हमारे हिसाब से चलने लगी। बहुत कठिन काम है। इवन वो तो छोड़ दो, आप साधक आते हैं, रिट्रीट में आते हैं, तो उसमें भी जो है देखा जाए तो कोई कोई साधक ऐसे भी आ जाते हैं जो रेजिस्ट करते हैं, कुछ साधारण चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं। अरे ऐसा क्यों हो रहा है, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ कुछ बीच में आता है, रेजिस्ट करते हैं। और जो सुझाव हैं जो कि साधना का हिस्सा है, अटपटे हो सकते हैं, लेकिन वो तुम कहते हैं हमारी रिट्रीट ही अटपटी रिट्रीट है ना। इसको उसमें तो अब लॉजिक को ढूंढने का सवाल ही नहीं है, इलॉजिकल है पूरा। क्योंकि लॉजिकली तो बहुत सारी फिल्में क्रिएट करते हो, है ना, और वो तो लॉजिक है ना, बच्चे ने तो क्रिएट किया लॉजिक है ना, कि उसने देखा ना भाई शक्तिमान उड़ रहा है, और उड़ रहा है तो लॉजिकली वैसा भी वो भी उड़ रहा है, उसने कौन सा गलत किया भाई। टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है कि शक्तिमान उड़ रहा है, और शक्तिमान कोई कार्टून नहीं है, वह रियल कोई अभिनेता है और वो उड़ रहा है, तो बच्चे की इमेज आई कि नहीं, ऐसा हो सकता है, लॉजिकल है कि वो उड़ रहा है तो मैं भी उड़ सकता हूँ। तो स्वामी जी, जो बंदा लॉजिकल ब्रेन वाला है, तो साधना में उसको आगे बढ़ने के लिए इलॉजिकल भी तो जरूरी है ना थोड़ा, कि वो बढ़े कैसे? देखो, लॉजिकल जो झूठ है, लॉजिकल झूठ को इलॉजिकल जो परिस्थितियां हैं वह तोड़ सकता है। मतलब हम जो है ना, जो झूठों को हम जीते हैं, झूठों को ऐसे नहीं जिया जा सकता, झूठों को लॉजिकल बनाना पड़ता है, जस्टिफाइड होने चाहिए झूठ। नहीं तो एकदम से झूठ है, झूठ की तरह दिख रहा है, झूठ की तरह ही वो जाना जा रहा है, तो उसको कैसे अप्लाई करोगे? अप्लाई कर ही नहीं सकते ना। तो झूठ जो है वो लॉजिकल होता है, बड़ा लॉजिकल होता है, उसके लॉजिक्स जो है, उसके तर्क जो है, उसके जस्टिफिकेशन जो है हम खुद तैयार करते हैं, और बाहर जो उसके पक्ष में है उसको हम चुन लेते हैं और उससे डेकोरेट कर लेते हैं उसको, है ना, जस्टिफाई कर लेते हैं। और जो चीज़ विपक्ष में उसको हम इग्नोर करते हैं, नहीं जी ऐसा नहीं है, नहीं जी ऐसा नहीं है। तो रैशनल होता है ना, इरेशनल नहीं होता, रैशनल होता है। और स्वामी जी, हम ये नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट जो बोलते हैं, तो इसकी व्यवहारिक जगत में तो उपयोगिता है, वो तो समझ में आता है कि पारमार्थिक सत्य में तो वहाँ पे तो सही गलत या ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या व्यवहारिक जगत में, जगत से लेके पारमार्थिक सत्य तक जाने की जो यात्रा है, उसमें अगर पॉजिटिव थॉट हो तो क्या वो हेल्पफुल बन सकता है? हाँ, पॉजिटिव थॉट हेल्पफुल तो हो सकता है, लेकिन एज ए टूल। हाँ, बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज नहीं हो जाना। एज ए टूल, जो भी टूल है उसका प्रयोग होना चाहिए, और टूल के बाद में जैसे उसकी उपयोगिता हो जाए तो उस टूल को किनारे रख देना चाहिए। उससे हिप्नोटाइज नहीं हो जाना कि यह टूल जो है उसको ऑटो मोड में लाके छोड़ दो और वो टूल चलता ही रहे, है ना। कुछ लोग जो है पॉजिटिविटी के बहुत गुण गाते हैं और बड़े भाषण देते हैं, पॉजिटिविटी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। वो एक्चुअली दूसरों को नहीं समझा रहे हैं, वो खुद को ही हिप्नोटाइज कर रहे हैं। वो हिप्नोटाइज नहीं और हिप्नोटाइज कर रहे हैं, फिर अपने को जस्टिफाई करने के लिए दूसरों को प्रभावित करते हैं। दूसरा जो है उसको उनको यस बोलता है तो उनका हिप्नोटिज्म और बढ़ जाता है। तो वह जो है हिप्नोटाइज तरीके से यूज़ करें। एक है कि हम उसे एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं, एज ए टूल में अवेयरनेस है और प्रतिसंवेदन से व्यक्ति जीता है, तो प्रतिसंवेदन बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव ही होती हैं। एक्चुअली पॉजिटिवनेस को ही जीता है, लेकिन विदाउट एनी हिप्नोटिज्म। प्रतिसंवेदन में पॉजिटिविटी जी जा रही है, लेकिन बगैर हिप्नोटिज्म के जी जा रही है, घट रहा है। और ये जो है जो नैतिकता है, तो नैतिकता के हिसाब से बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ होती हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटीज़ मास हिप्नोटिज्म की तरह है। एक्चुअली पॉजिटिव है या नहीं है ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो मास हिप्नोटिज्म हो सकता है कि ये पॉजिटिव है, सब उसे पॉजिटिव मान रहे हैं, और एक किसी दूसरे देश में चले जाओ तो उसे नेगेटिव मान रहे हैं। सेम चीज़, सेम घटना को नेगेटिव मान रहा है दूसरा देश। कहीं दूसरी सभ्यता, दूसरे कहीं जा रहे हो, कोई कबीला है, कोई दूसरी संस्कृति है, उसे वो नेगेटिव मान रहा है।
और यहाँ पर जो है उसे पॉजिटिव मान रहे, वहाँ पॉजिटिव मान रहे, उसको नेगेटिव मान रहे, है ना। तो अब जैसे यही एक ज्वलंत प्रश्न है और ये दुनिया में दिखते रहेंगे। लिव इन रिलेशनशिप है, जैसे यूरोप और वहाँ पर सब पॉजिटिव मानते हैं कि हेल्दी रिलेशन है। मैरिज कर रहे हैं मतलब वो देखते हैं कि ये बंदा थोड़ा एबनॉर्मल दिख रहा है, मैरिज कर रहे हैं ये लोग, एबनॉर्मल लोग हैं। लिव इन में रहना चाहिए, लिव इन में रहना चाहिए और शादी करने की क्या ज़रूरत है। वहाँ पर जो है उनको बैकवर्ड की तरह देखा जाता है कि री कैसे बैकवर्ड है, मैरिज कर रहे हैं ये लोग। तो अब पहले होता रहा है लेकिन अब वहाँ पे चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। वहाँ पे लिव इन पहले भी चलता था लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर भारतीय परिवेश में देखेंगे तो लिव इन में रह रहे, बोलेंगे अब नॉर्मल हो गए, लिव इन में रहते हैं, शादी नहीं कर सकते। अब हमें लगता है नहीं नहीं ये तो गलत बात है, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है। भीतर से बिल्कुल पकड़ निकलेगी, नहीं नहीं इससे हमारा सामाजिक ढांचा गिर जाएगा, नहीं यह हो जाएगा, नहीं वो हो जाएगा। तो ये बहुत सारे मास हिप्नोटिज्म है, बहुत सारी नैतिकता उसके भी उसमें लगी हुई है। वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी है नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी दूसरी जगहों पर भी नहीं फैल पाती है। हम नहीं कहते कि लिव इन कोई हेल्दी होगा या फिर यह शादी हेल्दी होगी या यह सही है वह सही है। सही गलत का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पर है। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को जो है, फ्लेक्सिबिलिटी हम कहीं लाते हैं तो उससे ये होता है कि हम सब जगह पे फ्लेक्सिबल होते चले जाते हैं, बाकी जगहों पे फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और सनातन की पुरानी बात की जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी। ये जो अपना नैतिकता और रूढ़िवादिता का काल आया है तो बाद में आया है, बहुत पीछे जाएंगे तो बहुत हेल्दी रहा है सनातन, बहुत हेल्दी रहा है। और हमने तो खैर जंगलों में आदिवासियों के बीच में रहे हैं तो वहाँ हमने देखा है लिव इन आदिवासियों को 30-50 साल पहले, मैंने सॉरी 50 तो नहीं है, 50 हमारी इस शरीर की भी उम्र ही मुश्किल है। लगभग 40 साल 38 साल 35 साल पहले भी देखा है और बाद में भी अभी भी देखा है। वहाँ उन्हें नहीं पता दुनियादारी का, लेकिन वो वहाँ पर लिव इन जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और उनके बीच के हमने रिलेशंस देखे, थोड़े ज़्यादा हेल्दी रहे, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हमने देखी वहाँ पर। इजीली मतलब जो है बड़ी जिन समस्या को बहुत बड़ा माना जाता है वहाँ उसको ऐसे ले लेते हैं भाई होता है, भाई आदमी है ये तो शायद ऐसा भी हो सकता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जैसे तलाक है इसको बहुत ज़्यादा वो किया जाता है, तो वहाँ पर जो है बड़े इजीली हो जाता था कि वो अलग अलग हो गए, फिर अपना समाज बैठ गया तो वहाँ बोलते थे हाँ छोड़ छुट्टी हो गई, और जो है हो गया उन्होंने वो अपना बोलते थे हाँ भाई तुम्हारा छोड़ छुट्टी है, ठीक है, नहीं पट रहा है, ऐसा है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर इतना रुपए दे दो, थोड़े उसके लिए दे दो, जो भी बोलेंगे 500 रुपये दे दो तुम यहाँ पर, उसको बोलेंगे तुम भी 500 रुपये जमा करो, इस समाज के काम आएगा, तुम्हारी छोड़ छुट्टी मंजूर है, चलो भाई चाय पानी पिलाओ, ये करो, छुट्टी करो। एकदम इजी गोइंग उसको कर लेते थे। तो वहीं पर जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे रहते थे तो फिर सलाह देते थे। अब ऐसा कहीं जल्दीबाजी नहीं करना, नया जो रिलेशन बनाओगे जल्दीबाजी नहीं करना, बना लेना किसी को, सोच समझ के बनाना, ऐसी सलाह दे करके विदा कर देते थे। तो हम उस आदिवासी के बीच में ही पले बड़े हैं ना, तो हम सभी देखा करते थे, उस फ्लेक्सिबिलिटी को हमने देखा। और फिर नए रिलेशन सुन के वो फिर सोच समझ के अपना फिर से कर लेंगे और नई ज़िंदगी फिर से शुरू कर लेंगे। और न वहाँ विधवा जैसा कि विधवा है तो कोई गड़बड़ है, फिर उसने कहीं फिर से रिलेशन डेवलप कर ली तो गड़बड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं। और वो जो है वो रिलेशन के डेवलप हो जाएंगे और अपना कर लेंगे। उसके बाद उनको ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हें जो है तुमने ये जो है वो कर लिया तो तुमने तो कोई आयोजन नहीं किया, ये नहीं किया। वो समाज का भी बुलाएगा हाँ तुम हो गए हो तो कब करोगे वो भोजन, बोले हमारे पास आर्थिक स्थिति नहीं है, नहीं है, ठीक है 2-4-5 साल बाद मेहनत करो अच्छे हो जाओ, तब जो है कोई सामूहिक भोजन रख देना कि तुम लोग आपस में रिलेटेड हो रहे हो, और तब तक तुम्हारा टेस्ट भी हो जाएगा कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बाद में सामूहिक भोजन रख देना।
ऐसे व्यवस्था दे देते थे। तो कुछ समय बाद जैसे हुआ तो उन्होंने सामूहिक भोजन रख लिया, फिर बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम्हारा ठीक चल रहा है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, इसके कारण देखो कि हमने वहाँ देखा आदिवासियों में या गांव वाले लोगों में, या और भी वहाँ पर और भी कास्टें जो रही हैं, जो यदुवंशी हैं वो भी वहाँ रहते रहे हैं, जंगलों में गौपालन करते रहे या बाकी लोग भी रहे, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रही। तो वहाँ देखा हमने कि उनमें जो सिद्धियाँ हैं कोई बहुत बड़ी चीज़ रही नहीं। मतलब 100 लोगों को ढूंढोगे तो 10-12 लोग मिल जाएंगे जो कुछ न कुछ सिद्धि किसी के पास है, और 100 में या मतलब 1000 में 5-6 लोग तो ऐसे मिलेंगे जिनको सिद्धियाँ बहुत एक्सट्रीम लेवल की सिद्धियाँ होती रही, सिद्धियाँ बहुत होती नहीं उनके पास में। और गांव में यह भी सुना गया होगा आपने कि भाई वो जादू टोना करते हैं, ये करते हैं, वो भी सिद्धियाँ ही तो हैं, मतलब उसका नेगेटिव यूज़ करते हैं, वो हिडन होते हैं, उसको काउंट कर लोगे तो एवरेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये बैलेंस रहता है, कुछ लोग सिद्धियों का सदुपयोग करते हैं, कुछ दुरुपयोग करते हैं। तो वो जो जादू टोना वगैरह भी है वो एक्चुअली कोई बहुत झूठ मामला नहीं है, वो सिद्धियाँ उन्हें मिल जाती हैं। सिद्धियाँ क्यों मिल जाती हैं? क्योंकि फ्लेक्सिबल हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, किसी रूढ़ नियमों को बहुत ऐसे मानते नहीं, हिप्नोटाइज नहीं है, वो हिप्नोटाइज नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल होने के कारण जो है उनकी क्षमताएं कुछ अलग रहती हैं। अरे वहाँ ऐसा है, चलो ना, हो गया तो हो गया। और अपने जैसे हमने देखा कि यहाँ किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाता है तो बहुत परेशान रहता है, बहुत परेशान रहता है, वो रहता है। अब वहाँ हमने देखा गरीब आदमी है, उसके पास जो 1000 रुपया है, 1000-2000 रुपया है, और उसका नुकसान हो गया, कहीं पर अपना कुछ इन्वेस्ट किया या कुछ किया या कोई अपना उधार ले गया और नुकसान हो गया। तो अब जैसे वो चर्चा होगी तो वो देशी भाषा में कहते थे नहीं दे रे, हो गए, कट गए, इतना कहेगा और बोले हाँ खत्म, फिर अपने नॉर्मल चर्चा करेगा। 2 लाइन में थोड़ा सा तेज बोलेगा, नहीं दे रे, वो हो गए, कट गए, ऐसा कहा, कितने शब्द का, इतने शब्द कहा, और उसके बाद बात खत्म हो गई। अब वो उसकी चर्चा नहीं करेगा, अब उसको कोई लेना देना नहीं, कट गया मतलब गया। और वो उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी थी, जैसे उस जमाने की बात है, बड़ी पूंजी थी, उसके पास धन ही वही था। अब घर में कुल ढांड के निकलेगा तो 100 रुपये निकलेंगे उसके पास उस समय में, और जो है उसके 2000 या 1500 कुछ डूब गए, चले गए। तो उसने बस वो एक्सेप्ट कर लिया, उसको ऐसा बोला और एक्सेप्ट कर लिया। और जो है उसको 100 रुपये भी है तो उसको मतलब आगे की चिंता नहीं है, करे ऐसा होता तो ये कर लेता, वो कर लेता, वो सब कोई नहीं, और कोई रिग्रेट कुछ नहीं, कट गए, हो गया, खेल खत्म। तो रिग्रेट नहीं करता तो रिलैक्स रहता है और फ्लेक्सिबल। रिग्रेट करने वाला रिलैक्स नहीं रह सकता। तो ये सभ्यता है, ये सभ्यता रिग्रेट करना बहुत सिखाती है, ये हेल्दी सभ्यता नहीं है जो बार बार रिग्रेट करना सिखाए। लेकिन सभ्यता तो यही कहती रही सनातन की, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। मतलब जो बीत गया उसको बिसार दो ना, उसका रिग्रेट क्यों करते हो? रिग्रेट करने का क्या अर्थ है? रिग्रेट करने का अर्थ है निगेटिव थॉट को बार बार गोल गोल चक्कर लगा रहे हो, निगेटिव थॉट को बार बार गोल चक्कर लगा रहे हो। अब उसके साथ स्टोरी पिरोगे, ये फलाने का बुरा हो जाएगा, फिर वो ऐसा हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से जो है उसमें पिरोते जाओगे और अपना जो है ये साइकिल भीतर चलता रहेगा। अब ये पैटर्न बन जाएगा, अगली स्थिति में फिर वैसी कोई जियोगे। अब ये जो है एक सहज स्वीकार, जो भी चीज़ जो भी घटा है उसका सहज स्वीकार, चलो ठीक है। अब ये बात आती है ना, अब धीरे धीरे अपना लोग जो साधक है वो कह रहे हैं कि अरे पूर्व जन्मों का कुछ लेना देना होगा। यही डायलॉग सुनते हाँ, ज़्यादा, अरे पूर्व जन्मों का लेना देना होगा, हिसाब क्लियर हो गया, जाने दो। इस प्रकार से अब जो ये फ्लेक्सिबिलिटी साधक ला रहा है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ला रहा है तो फिर उसकी साधना आगे बढ़ती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है कहीं से भी ला रहे हो, जहाँ जहाँ पकड़ है वहाँ फ्लेक्सिबल नहीं है, वहाँ पता चलता है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ लानी है। मैं फ्लेक्सिबल हूँ बोलने से तो नहीं होता, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी लाओगे तो लाते जाओगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी तो पात्रता का विकास होता है। फ्लेक्सिबिलिटी पात्रता है, इसको समझो।
जितने फ्लेक्सिबल हो ना उतने पात्र हो, उतनी जो फिर शक्तियाँ उतरती हैं। उसके साथ में विवेक चाहिए। विवेक कैसे आएगा? ऐसे तो सिद्धियाँ तो बहुत लोगों को आ जाती है ना, शक्तियाँ आ जाती हैं और उसका दुरुपयोग हो जाता है। पात्रता कैसे लाओगे? पात्रता सत्संग से लाओगे। पात्रता जो है सदगुरु के सानिध्य में लाओगे। सॉरी, विवेक। पात्रता भी आएगी, विवेक भी आएगा। पात्रता ऐसे भी आ जाती है, फ्लेक्सिबल रहोगे, नेचर के साथ रहोगे तो भी पात्रता का विकास हो जाता है। उस पात्रता में शक्तियाँ उतर आती हैं, शक्तियाँ उतर गई, सिद्धियाँ आ गई। अब सिद्धियों का उपयोग कैसा करना है, उसके लिए विवेक चाहिए। तो विवेक जो है सदगुरु के सानिध्य में आएगा, शक्तियाँ मिलेंगी। अभी कैसा भी बोल, जब शक्तियाँ आती हैं ना उस समय दिमाग फिरने लगता है, उस समय मन की सारी वासनाएं और सब कुछ जो है एकदम से जाग जाती हैं। मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, मुझे फलाना करना है, सब करने चालू कर देते। तब जो बोलते हाँ, अंदर से आवाज़ भी आती है कहीं गड़बड़ कर रहे हो। अरे थोड़ा सा कर लेने में थोड़ी बुराई थोड़ी ना है, बाद में तो हमें साधना ही करनी है। जस्टिफाइड रहता है ना, जस्टिफिकेशन रहता है ना, थोड़ा सा करने में क्या बुराई है, बाद में तो साधना ही है, मुक्ति तो में तो जाना ही है, मुक्ति के पहले थोड़ा सा और जी लो। तो इस तरीके से इस शक्ति का उपयोग कर लो, इस शक्ति का, इस सिद्धि का प्रयोग कर लो। अरे कुछ नहीं, हम ज़्यादा कहाँ कर रहे हैं, दुनिया में इतना धन है, हमें क्या 100-200 करोड़ तो चाहिए, ज़्यादा करना क्या है। या फिर अपना बोलेंगे अरे कुछ नहीं, हम थोड़ी ना बोल रहे प्रधानमंत्री, एमएलए बन जाए या एमपी बन जाए, वो फिर उस तरफ अपना इन्वॉल्वमेंट करोगे, या फलाने हो जाए, या ऐसा हो जाए, या वैसा हो जाए, जैसा भी हो, तो उसका जो है दुरुपयोग चालू हो जाता है। इवन इसमें निगेटिव जो है, ऐसे निगेटिव पैटर्न्स को जी रहे हो तो वो चीज़ें भी आने लगती। हो गया, फलाने ने मुझसे ऐसा कहा था, अब उसको बताते, अब उसको निपटाते, कब उसको यह हो जाए, उसका भी यह बिगड़ जाए, उसका फलाना हो जाए, यह ठिकाना हो जाए, उस शक्ति का प्रयोग वहाँ करोगे। तो पात्रता का विकास, इसलिए जो है करुणा सिखाई जाती है, सहानुसंग। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं ना रिट्रीट में, रिट्रीट में अच्छा भी लगता है, वह भी लगता है, सब अच्छा है, फलाना है, ठिकाना है। तो अब एक शादी का है, वो बोलती थी अरे वहाँ पर आप बुलाते हो, करते हो, तो सब आपस में इतनी बॉन्डिंग हो जाती है, यह हो जाता है, वह हो जाता है। फिर आप तो संसार से मुक्त कराने की बात करते हो और वहाँ पर वापस अपना कुछ संसार जैसा होने लगता है। भाई उसकी ज़रूरत है ना, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी सीख रहे हो ना, उन संबंधों में फ्लेक्सिबिलिटी सीख रहे हो ना, वहाँ पर कितनी उदारता में रहते हो। रिट्रीट में उदारता कितनी रहती है। कई लोग हैं ना वहाँ कितना काम करते हैं और कई लोग काम नहीं करते, उनकी कोई कंप्लेंट ही नहीं है कि काम क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, कोई लेना देना ही नहीं है, वो अपना किए जा रहा है और अपने करने में मज़े में है, उसको मौज में ले रहे हैं। और उनके काम से जो है वो अच्छा भोजन बना रहे हैं या अच्छी सफाई कर रहे हैं, दूसरों को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरे आनंदित हो रहे हैं, उसको देख करके खुद भी आनंदित हो रहे हैं। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी तो है ना, करुणा है ना, प्रेम है ना। तो स्वामी जी, एक्चुअली अभी जो हम जिस जगत में जी रहे हैं वहाँ पे स्टार्टिंग में सब तो साधक है नहीं, या सबकी स्थिति भी वो नहीं है। तो ऐसे लोगों को ऐसे नेगेटिविटी से पहले पॉजिटिविटी में स्टेप बाय स्टेप, और फिर पॉजिटिविटी से फिर स्पिरिचुअल लेवल में लेके जाना, उसके लिए कोई टूल या कोई टेक्निक यूज़ करना, तो इस तरह का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, साधक वो मतलब जो साधक है ही नहीं, साधक नहीं है तो उनको अब ऐसा है कि मोटा मोटा सजेशंस तो दिए जा सकते हैं ना। सजेशंस देते हैं तो इस प्रकार से बीज होते हैं, हाँ, दिशा, हाँ, कुछ बीज तो डाले जाते हैं। और ये सहजता से होता भी, घटता भी है कि अचानक परिस्थिति हुई और भीतर से ऐसा आता है कि अरे इसको थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए ऐसा, और वो गाइड कर दिया जाए मतलब भीतर से ही आ रहा है, हो रहा है वहाँ पर। लेकिन एक मन का एक हिस्सा बोलता है अरे तुझे तो साधना गहरी घटी नहीं और ज्ञानी बन रही है, ज्ञानी बन रहा है, तुझे क्या लेना देना है। तो ऐसा ना होते हुए वहाँ सहजता से यदि कुछ घट रहा है, अतिवाद नहीं होना चाहिए। वहाँ अंदर से आवाज़ भी आएगी कितना हो गया, उसको भी सुन लेना। जब यह हो रहा है तो उसको भी सुन लेना कि अतिवाद नहीं। उसके बाद सजेशन दे दिया
ये कुछ समझ में आ रहा है तो ध्यान की विधि है, इस प्रयोग करके देख लेना। कुछ समझ में आ रहा है तो ये कुछ और है, ये खोल लेना, सुन लेना यूट्यूब में। इस प्रकार से थोड़ा वो किया, थोड़ा ऐसा करके सम्मिश्र करके बोल दिया। अब जाकर उसका नतीजा जो भी हो, उसका नतीजा जो भी हो, उसके उसमें नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, और उसके प्रारब्ध कर्म जो हैं वो ज़्यादा तगड़े हैं, तो इस चोट से उनकी बात नहीं भी बनी तो कोई बात नहीं, नहीं बनी तो नहीं बनी। अपने हाथ में जो प्रयास था वो कर लिया तो भीतर ये दबा नहीं रहेगा कि मेरे पास अवसर था, मैंने बोला नहीं। और उसके बाद उसका जो हो रहा है तो भाई हमने तो अपना काम कर दिया, उसका जैसा है हो रहा है। और नहीं भी कहा तो फिर वो भीतर रह जाता है, अरे हम कह सकते थे, उससे मौका था। इसलिए वहां पर कह भी देना चाहिए, लेकिन कहने की लिमिट भी होनी चाहिए। और दूसरा आपने अभी जो बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी, तो क्या साधना में ये सहायक होती है फ्लेक्सिबिलिटी, और कहाँ तक? फ्लेक्सिबिलिटी तो साधना में परम सहायक है ना, क्योंकि यदि 100% फ्लेक्सिबल हो तो उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को बुद्धत्व कहते हैं, है ना, उसी को परमात्मा होना कहते हैं। और करुणा भी उसे ही कहा जाता है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो तो उसे ही तो करुणा कहा जाता है। करुणा और है क्या? करुणा अपने चरम पर है तो वही मुक्ति है। महाकारुणिक कहा जाता है। करुणा चरम पर हो तो उसे महाकारुणिक कहा जाता है। महाकारुणिक का अर्थ ही होता है कि हो गया, उसका काम पूरा हो गया, वह ज्ञान को उपलब्ध हो गया। उससे ज़्यादा और क्या सीखा जा सकता है? करुणा का चरम जो है, उसके बाद सीखने को बचा क्या? फ्लेक्सिबिलिटी जो है वह चरम पे चलेगी तो करुणा हो जाती। करुणा चरम पे हो गई, महाकारुणिक हो गए। महाकारुणिक हो गए तो मुक्ति हो गई। वही ज्ञान है, ये उपलब्धि है। कुछ और सीखने को बचता नहीं उसके बाद। उसके बाद हो सकता है कि आपके पास शब्द न हो, भाषा न हो, यह न हो, बस वो करुणा यदि बढ़ के परम पे आ गई तो हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी, ये लचीलापन। तो फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए, जैसे राइट ब्रेन हम बोलते हैं कि वो ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए यहाँ, तो इनिशियली वो डेवलप करने के लिए हम कोई टेक्निक यूज़ करें? जैसे आजकल बोलते हैं कि कुछ टेक्निक्स ऐसी है, मतलब जो चित्रकारी हो या और भी कुछ संगीत है, तो इससे थोड़ी राइट ब्रेन डेवलप होता है, तो ये एक एज अ टूल यूज़ करना चाहिए कि क्या? देखो, सबके भीतर में जबरदस्ती चित्रकारी नहीं करनी है। अपने भीतर ढूंढना है कि हमारे भीतर कौन सा आकर्षण है, किस कला के प्रति हम सहज झुक जाते हैं, उस कला को ढूंढना है। कि क्या हम गाने में हमारी रुचि है, चित्रकारी में है, या कि जो है मूर्ति गढ़ने में है, या कि कुछ और में है। और हजार चीज़ें हो सकती हैं ना इसके अलावा भी। वही तो कौन से सृजन में हमारी अभिरुचि है, और एक से ज़्यादा भी सृजन में भी हो सकती है। तो सृजन में जिसको आनंद आता है वो सृजन करता रहे, यह सहयोगी होता है। उसके अलावा और भी ये होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी तो पूरे जीवन में धीरे धीरे फैलती है ना। अब दूसरों के लिए कुछ कर लेना, दूसरों को सहूलियत देने के लिए कुछ कर लेना, उसे किसी प्रकार की छोटी बड़ी कोई सहूलियत हम प्रदान कर रहे हैं किसी अन्य व्यक्ति को, इसलिए अतिथि देवो भव कहा गया कि अतिथि के प्रति जो उसको सहूलियत देने की कोशिश, उसको अच्छा रखने की कोशिश, बड़ा सम्मान देने की कोशिश होती रही। इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी तो आ रही है ना, कि उसके लिए हम जगह बना रहे हैं, उस घर में व्यवस्था दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अतिथि आया तो हम उसको मदद कर रहे हैं कि रुकने की व्यवस्था मिले, या कुछ भोजन की व्यवस्था मिले, या कुछ हो। कोई व्यक्ति है कुछ समस्या में, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कुछ दे, और इस भाव से न दे कि इससे मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अपनी सहजता में वो करने में हमें आनंद है। तो फ्लेक्सिबिलिटी से संभव है ना। और यह करते करते जो फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, जितना करोगे उतने ज़्यादा और फ्लेक्सिबल होते जाओगे। ये बढ़ने वाला गुण है, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो बढ़ते जाएगा। तो फिर वो, अब ये अनाथ पिंडक हुए,
उनका वो नाम हम भूल गए हैं, लेकिन अनाथ पिंडक के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। श्रेष्ठी थे, है ना, बुद्ध काल में भगवान बुद्ध के प्रिय भी थे। तो वह जो है उनको जो है देने में बड़ा आनंद आने लगा, लोगों को भोजन करवाना, सहयोग देना, यह करना। बहुत धन था उनके पास। उन्होंने ही शायद जेतवन उन्होंने दिया था। हाँ, वो जो है भगवान आते थे, बुद्ध विहरते हुए आ रहे थे, तो उनने यह विचार किया कि भगवान को कहाँ ठहराएंगे। तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो वन पसंद है, तो वन होना चाहिए, तो वन जैसा होना चाहिए लेकिन अच्छा होना चाहिए। तो बोले बाग होना चाहिए। बाग, बोले राजा का बाग बहुत अच्छा है, तो ना किसका बाग है? बोले नहीं, राजकुमार का है, राजकुमार को गिफ्ट किया गया था तो उसके अधीन है। तो यह बाग जो है बहुत अच्छा होगा, तो चले। राजकुमार अड़ियल था, राजा से उनकी मित्रता थी, लेकिन राजकुमार तो थोड़ा अड़ियल किस्म का राजकुमार था। वो अपने ऐश में रहता था, अपनी शराब नशे पते में रहता था, उसको ज़्यादा कुछ नहीं। कहीं वो टकराए तो उसने कहा कि राजकुमार यह बाग मुझे दे दो। तो नहीं नहीं, मैंने बाग नहीं देना है। तो उसने कहा कि देखो भगवान आते हैं और यहाँ पर रहेंगे, तो सोचो कितने सौभाग्य की बात है कि भगवान यहाँ रहेंगे और भगवान को यह जगह पसंद आ गई तो यहाँ लंबा रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वन ही है, पूरा बहुत बड़ा बाग है, वन है, सुरक्षित भी है, शहर के बाहर भी है। उनको ऐसा ही चाहिए और शहर भी लगा हुआ है। यहाँ भिक्षु जो है भोजन की भिक्षा के लिए यहाँ आएंगे, सबको भोजन भी मिल जाएगा, तो वो भी बड़े आराम से रहेंगे, पूरे साधकों की सेवा का अवसर मिलेगा। हमको रोज सौभाग्य मिलेगा भिक्षुओं को भोजन कराने का। भिक्षाटन के लिए आएंगे, हम उन्हें भोजन कराएंगे, कितना बड़ा सौभाग्य है। रोज रोज हमको सौभाग्य मिलेगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ भिक्षु तो हमारे यहाँ आ ही जाएंगे। किसी दिन भगवान भी आ सकते हैं, वो आएंगे, उनको भी भोजन कराने का सौभाग्य मिलेगा। बोले जीवन सफल हो जाएगा। तो बोले नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। बोले तुम कीमत तो बोलो, कुछ भी कीमत बोलो, मैं दे सकता हूँ। पीछे पड़ा तो उसने जो चिढ़ाने के लिए बोल दिया उसको, अच्छा तुम्हें बाग चाहिए, स्वर्ण मुद्राएं बिछा दो, जितनी धरती पे तुम स्वर्ण मुद्राएं बिछाओगे उतनी जमीन में तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने बोला ठीक है, बहुत सस्ता सौदा है। अनाथ पिंडक ने कहा तो बड़ा सस्ता सौदा है, भगवान के लिए तो स्वर्ण मुद्राएं देनी है इतनी, अरे वो आके रहेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। जो गुणा भाग वाला बढ़ रहा होगा, ये तो इतनी सस्ती जमीन, सोना बिछा के लेगा जमीन को। और उन्होंने अपना तुरंत बोले सबको ऑर्डर किया, आपने जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ हैं, अपने मैनेजर्स हैं, बोले धड़ाधड़ बैलगाड़ियाँ भर भर के लाओ और बिछाते जाओ। उन्होंने बिछाना चालू किया और जो है वो देखता रहा, राजकुमार देखता रहा। वो कुछ थोड़ा ही बिछा पाए होंगे, मतलब बैलगाड़ी पे बैलगाड़ी आने लगी और उसने देखा शायद 10% ही, 10-15% ऐसा कुछ ही वो बिछा पाया होगा। देखता रहा वो राजकुमार और देखते देखते बदलता गया। अचानक बोलता ठहरो। क्या हो गया राजकुमार, तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं ज्यादा भी दे सकता हूं, चिंता मत करना। बोले तुम ठहरो क्यों बोल रहे हो, उसके बिछाने के बाद मैं और दूंगा, चिंता मत करो। बोलता है नहीं, जितना बिछा दिया, अब मुझे एक स्वर्ण मुद्रा ऊपर से नहीं चाहिए, वापस ले जाओ, बाकी अगला नहीं लूंगा, जितना है इतने में हो गया। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया और जो है उतनी स्वर्ण मुद्राएं ली और उसके अंदर ये भाव आ गया कि ये कौन भगवान है, मुझे तो इनको मिलना ही पड़ेगा, ये क्या बोलते हैं मुझे सुनना ही पड़ेगा। कि जो है इतनी दीवानगी और रोज रोज उनको भोजन करवाएंगे, उनका अवसर मिलेगा, तो ये सौभाग्य है। ऐसा भी क्या सौभाग्य है, क्या है मामला, समझना पड़ेगा। और वह जो राजकुमार बाद में गया और रूपांतरित हो गया, वह भी जो भिक्षु हो गया। तो इस प्रकार की चीज है। तो यह जो है, यह चीज जो है पॉजिटिव होना, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर पाना, उसमें उनको ये दिख रहा था ना कि भगवान यदि यहाँ रहेंगे तो कितने के जीवन का कल्याण हो जाएगा, कितने लोग रूपांतरित हो जाएंगे, कितने के जीवन में साधना प्रवेश कर जाएगी, कितने की साधना फलित, कितने लोगों की साधना फलित हो जाएगी।
तो उससे वो प्रसन्न था, उससे वो प्रसन्न था। अब एक साधिका है दिल्ली में, उन्होंने पहली रिट्रीट कराई थी, तो वो कहीं और थी और वो आई वहाँ से हमारे पहुँचने के लिए, मतलब धड़ाधड़ सारी व्यवस्था कराई, बोले रिट्रीट होनी चाहिए। तो इतने लोग आएंगे, एक भी यदि रूपांतरित हो गया तो सफल हो जाएगा। उन्होंने खुद अपने एक्सपेंस पे सारा कुछ करवाया था। बोले एक भी साधक जो है रूपांतरित हो जाएगा तो मेरा तो सब सफल हो गया। अब वो कौन होगा क्या होगा कोई मतलब नहीं, कोई भी होगा, कोई ना कोई तो होगा। तो वननेस की फीलिंग बढ़ गई ना स्वामी। हाँ, और वह जो है इधर उधर जैसे सुनती है ना कि इतने लोग आए, इतना हुआ, तो बहुत खुश होती हैं। बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत खुश होती हैं, अच्छा इतने लोग आए। उनका अपना जो भी है बोलते हैं माइयाँ कितनी आई, लेडीज़ कितनी आई, घर वालों ने छूट दिया आने की, देखो उनके जीवन में बड़ा अच्छा हो जाएगा, नहीं तो छूट नहीं मिलती, निकल नहीं पाती, ऐसा नहीं हो पाता। तो वो जो है बड़ी खुश होती हैं। ये बच्चे आते हैं, बच्चे आए, अरे वाह, बच्चों ने साधनाएं करी, हाँ बड़ी खुश हो जाती हैं। देखो इस उम्र में हो गया उनका, हमारे को देखो कितनी उम्र के बाद में आध्यात्म की समझ में आई, बड़ी खुश होती हैं। यह जो है पॉजिटिव चीज़ है, सद्गुण, पॉजिटिव थिंग है ना सद्गुण। ये सद्गुण जो है इसका विकास हो रहा है, तो यह इसमें फ्लेक्सिबिलिटी समाहित है ना। सद्गुण जो है फ्लेक्सिबल बनाएगा ना, फ्लेक्सिबल बनाएगा मतलब करुणा का विकास होगा, करुणा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और करुणा जो है मुक्ति हो जाएगी। करुणा अपनी परम दशा में मुक्ति है, करुणा अपनी पूर्णता में होगी तो मुक्ति, किसी और साधना की जरूरत नहीं है, फिर वह मुक्ति है। और यह लेसन है, ये तो सिखाया जा रहा है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव, इस प्रकार के जो सूक्त प्रचलित हैं वो क्यों प्रचलित हैं कि कहीं से भी अपनी करुणा का विकास करो, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाओ। स्वामी जी, ये नेगेटिव विचार और पॉजिटिव विचार की जो बात चल रही है, तो जब हम ऐसी चीज़ों से घिरे होते हैं, जब नेगेटिविटी होती है, तो इसमें एक ये भी वजह हो सकती है कि हमारी थॉट पैटर्न की वजह से वो और ज़्यादा हो रही है, कि नेगेटिव थॉट किया और अस्तित्व से हाँ, तो थॉट्स चलते ही रहते हैं, बस वही है कि तो वो उसको बहुत ज़्यादा वो हाँ, चाहे नेगेटिव हो चाहे intense पॉजिटिव हो हो, जाता है ऐसा। हाँ नेगेटिव या पॉजिटिव, जिस प्रोसेस को जी रहे हो तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ सब कुछ ग्रोइंग है ना, जो भी चीज़ करो नेगेटिव है तो नेगेटिव ग्रो होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ग्रो होगा, यहाँ सब ग्रो होता है। वही। तो जिस भी चीज़ को जी रहे हो उसके साथ ऐड ऑन होते चला जाएगा। सृष्टि में सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तुम जो बीज बोओगे वह आगे बढ़ेगा, उसका वृक्ष बनने के लिए तत्पर है। अस्तित्व उसको जो है तुम जो बीज बोओगे अस्तित्व उसको पालेगा पोसेगा। तुम जो भी बीज बोओगे अस्तित्व उसको पालेगा पोसेगा, क्योंकि तुम एनी हाउ सेपरेशन में भी परमात्मा ही हो, है ना। तुमने कुछ चीज रोप दी तो उसके बाद में अस्तित्व में तो ऊर्जाओं का संचरण ही इस प्रकार से हो रहा है। उसको सारे बीजों को वह माहौल देना है कि वह बीज जो है प्रस्फुटित हों और फले फूलें बड़े हों। और कॉस्मिक रिदम के हिसाब से सब बराबर है, उसके हिसाब से सब बराबर है। वो हमारे हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव है, वहाँ के हिसाब से सब बराबर है, वो बैलेंस है। ये तो बहुत गहरी बात हो गई ना स्वामी जी कि आप जो बीज डालते हो और प्रकृति उसको पालती पोसती है। तो अगर अच्छा जीवन जीना है तो हमें अच्छे बीज या उस तरह की चीज़ें डालनी चाहिए। हाँ, तो यही
जैसे सत्संग का महत्व यही होता है ना, सत्संग में बीज डाले जाते हैं। सत्संग में होता क्या है, बीज ही तो बोए जाते हैं। हम जो है सरेंडर करते हैं। सरेंडर करते हैं का मतलब हम अपनी भूमि देते हैं कि इस पे बीज फेंको, है ना। नहीं तो बीज जैसे फेंके भी जाएं, एक्सेप्टेंस ना हो, डोर बंद हो, तो बीज तो प्रवेश पाएगा ही नहीं। बीज को प्रवेश देने के लिए सरेंडर भी तो होना पड़ेगा ना। जब सरेंडर करते हैं तभी बीज भीतर जा पाते हैं। ऐसे तो कितने अपना कथा प्रवचन लोग सुनते रहते, है ना। अच्छा, इसमें जो है जैसे स्पिरिचुअल गार्बेज की बात करते हैं, सरेंडर होने वाला वहाँ भी सरेंडर होता है। स्पिरिचुअल गार्बेज के बीज अपने भीतर डलवाता है नेगेटिव चीज़ को, अब उसके भीतर नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। जो बहुत सारी नेगेटिव धाराएं चल रही हैं, इनसे जुड़े हुए लोगों से मिलते हो, यदि पहले से जानते हो और अब जानते हो, वो ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने के बजाय कैसे हो चुके हैं, फ्लेक्सिबल कम हो गए, एग्रेसिव ज़्यादा हो गए। पहले ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे, जब वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे, एक साधारण व्यक्ति थे। अब जो है वो असाधारण हो गए, असाधारण इन द सेंस ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, और उस गार्बेज के प्रभाव में ऐसे आ गए, उस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से ऐसे जकड़ चुके हैं। अब जो है वो उस हिसाब से जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ सरेंडर किया और गलत किस्म के बीज उनके भीतर छिड़के गए। अस्तित्व उन्हें पाल पोस रहा है, बड़ा कर रहा है, और वो उस चीज़ को जी रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली जी रहे हैं उस चीज़ को। भाई निगेटिव चीज़ तो वो एग्रेसिवली जाएगी ना। भाई यहाँ करुणा आएगी, वहाँ पर एग्रेशन आएगा। सद्गुण वाले इसमें बीजों में करुणा का विकास होगा, निगेटिव वाले में क्या होगा, एग्रेशन का विकास होगा। उनका एग्रेशन बढ़ते जाता है, बहुत एग्रेसिव होते हैं, देखना। तो इस प्रकार के लोग एग्रेसिव हैं। वो जो बहुत सारा कुछ नहीं चलता, क्या क्या चलता है, 5D और फलाना और ठिकाना, उसमें बहुत सारे लोग मिलेंगे, काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। उनका एग्रेशन जो है ना, बहुत सारे ऐसे, और अपना पंथ और ये बहुत सारे चलते हैं। उनके यहाँ जाओ, ये सच है, आया समझ में, आया समझ में, ये सुना, नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना, पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा, हाँ। वो सुनाएंगे कोई कथा कहानी, और ये तुम उसको सुनाओ, तुम उसको सुनाओ, ये रट्टा मारो, ये कि क्यों नहीं किया, करो। एग्रेशन है ना, ये एग्रेशन नेगेटिव चीज़ों का एग्रेशन है ना, वो ग्रो हो रहा है, वो दायरों को मजबूत कर रहे हैं। तो किसी के जीवन में देखते हैं कि सराउंडिंग कुछ नेगेटिव घट रहा है, कि इसके जीवन में ये भी तकलीफ़ है, ये भी तकलीफ़ है, हमें दिखती है, जैसे कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में या व्यवहारिक जगत में जो हम बोलते हैं। क्या ये उसकी थॉट पैटर्न उसके अंदर इफेक्ट होती है, कि सिर्फ कार्मिक होता है, कि फिर दोनों चीज़ें होती मिक्सअप है, मिक्सअप है ना। पुराने जो कार्मिक उनके लेन देन हैं, कार्मिक अकाउंट है, उसके हिसाब से भी उसे भोगना है। और प्लस जो है, अब यदि वो होश में नहीं है तो भोगते हुए फिर नए कर्म भी इकट्ठे कर रहा है, जो कि नेगेटिव ही होंगे, है ना। मतलब वह चीज़ ग्रो हो रही है ना, ग्रो हो रही है और ग्रो हो रही है। अब यदि इसके साथ में कोई संग साथ आता है, अवसर उपलब्ध करवाता है, स्थिति एग्जिस्टेंस जो है, उस हर व्यक्ति को अवसर उपलब्ध कराता है कि बुद्ध पुरुष गुजरते हैं, उनकी वाणियाँ, आप्त वचन जो है कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। वो आप्त वचन और वो जो सुनने में आते ही आते हैं, उसके पास फ्री विल है कि उन आप्त वचनों को पकड़ ले, उसके सहारे जो सुने समझे, फिर अपना किसी सदगुरु की खोज पे निकले। जैसे वो खोज पे निकलता है, मतलब वो तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है तो उसको पहुंचा दिया जाएगा। वो क्या ढूंढ पाएगा, लेकिन सतगुरु की खोज तो जारी रखे, चालू तो करे। जब वो चालू करेगा तो अस्तित्व अपने आप वहाँ तक पहुँचा देगा उसको, वह संयोग को घटा ही देगा, पहुँचा ही देगा। और जिनको कल तक बिल्कुल नहीं जानते थे, उनको जानने लगोगे, उनके संग साथ में सानिध्य में आ जाओगे। तो अस्तित्व का तो व्यवस्था है, वो बन ही जाती है, हो ही जाता है। अपनी पात्रता का विकास करना है, और अस्तित्व हमेशा यह चीज़ उपलब्ध करवाता है, हर व्यक्ति को उपलब्ध कराता है। अब वह जो है उसकी फ्री विल है, उसे चुने या ना चुने, पोस्टपोन कर दे, देखता है हाँ ठीक है बाद में देखेंगे, अच्छा है बहुत अच्छा है बाद में देखेंगे, पोस्टपोन कर लेता है।
पहले यह जरूरी। अपनी उन दूसरी प्रायोरिटीज को जिएगा कि अरे इसका मैं क्या करूं, इसका मैं क्या करूं, इसका मैं क्या करूं। चाहे तो वह उस डाइवर्जन को एक्सेप्ट कर सकता है, डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन उसकी फ्री विल है ना। अस्तित्व का काम उसको दोनों चीजें उपलब्ध कराना है। अस्तित्व दोनों चीजें उपलब्ध कराता है। बाहर से बाहर निकलने का मार्ग जो है मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग अस्तित्व सदा प्रस्तुत करते रहता है, हमेशा। और सारा दिन जो है ये जो लेसन्स होते हैं ना, लेसन्स दिए इस प्रकार से जाते हैं कि वैराग्य का बोध हो। वैराग्य का बोध ही का मतलब है कि बाहर निकलने का रास्ता जो है उसकी प्रेरणा। और जैसे जैसे वैराग्य का बोध सघन होगा, अपने आप वह पहचान, वह दृष्टि, वह आँख पैदा होगी। पहचानने लगोगे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए। और विकास होगा, नहीं अब यहाँ नहीं, थोड़ा आगे चलो, यहाँ से कुछ समझ में आया लेकिन ये बहुत आगे की बात नहीं, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। निकलते रहोगे, वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से निकल के आगे पहुँच जाओगे, फिर आगे पहुँच जाओगे, तब जा कर के योगी सदगुरु की शरण में आओगे। लेकिन उन सबको धन्यवाद देना, जो भी है, अच्छे बुरे, कहीं ना कहीं वह उनका योगदान होता है। अच्छे बुरे का सवाल नहीं होता, योगदान होता है। उस समय की जैसी पात्रता थी उस अनुसार कुछ मिला, थोड़ी समझ बढ़ी, फिर अगला मिला, फिर अगला मिला, फिर अगला मिला, और तब जो है सही जगह पर पहुंच पाते। तो अस्तित्व में बाहर निकलने का मार्ग सदा उपलब्ध है और हर व्यक्ति को उपलब्ध है, हर व्यक्ति को उपलब्ध है। वह उसे चुने तो सही, फ्री विल उसकी है, वह चुनता है, उस अभिरुचि को विकसित करता है, तो अभिरुचि धीरे धीरे बढ़ते 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 वही मार्ग बन जाती है और वही मुक्ति बन जाती है। वह अभिरुचि ही मुक्ति बनती है, वह अभिरुचि ही मार्ग बनेगी, वह अभिरुचि ही मुक्ति में परिणत हो जाएगी। वह अभिरुचि परफेक्ट हो जाएगी, पूर्णता में आ जाएगी, तो वही मुक्ति है, अपने चरम में वही मुक्ति है। तो अभिरुचि उसमें पैदा होने यानी वो पहला कदम है, सत्यपथ पर पहला कदम है, सत्यपथ पर पहला कदम है वह अभिरुचि। और वह कदम धीरे धीरे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, तो फिर तो बात बनने लग जाती है और अस्तित्व तो निकाल लेता है। किसी छोटी जगह में फंसे हो जहाँ पर आध्यात्म का ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय शुरू हो रहा है, बस वही है, तो वहाँ से निकल जाओगे आगे। अस्तित्व वहाँ से आगे का रास्ता फिर दिखाएगा। इंटेलिजेंस थोड़ी ग्रो हो चुकी होगी, फिर वहाँ फ्री विल भी रहेगी, फिर चुनते हो तो फिर अगला, फिर चुनते हो तो फिर अगला, फिर अगला उपलब्ध कराता जाएगा। इसलिए कि बेसिक चीज़ें जो है वह उपलब्ध कराई जाती रहीं कि नाम जप कर लो, पूजा कर लो, सिर झुका लो। सिर झुकाना सीखो, मूर्ति के सामने झुकाओ, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी ना। एक मूर्ति के सामने, एक पत्थर के सामने सिर झुका रहे हो मतलब फ्लेक्सिबल हो, तभी तो झुका रहे हो ना। अरे नहीं, मैं और थोड़ी हूँ, मैं कैसे झुकूंगा? हैं? ये भगवान है क्या, ये फलाने है क्या? अरे ये तो मूर्ति है। अरे जो झुकना सीख रहा है वो फ्लेक्सिबल है, वो कहता है अरे सही गलत क्या होगा बाद में देखेंगे, झुक तो ले। झुकना सीख रहा है, मतलब वह कह रहा है कि मेरी बुद्धि अभी ये निर्णय करने के लिए योग्य नहीं है कि ये सही है या गलत है, लेकिन झुक तो मैं सकता हूँ ना। तो झुकता है, तो झुकता है, तो झुकने के कारण उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, उसकी विजडम बढ़ी, उसकी इंटेलिजेंस बढ़ेगा। इंटेलिजेंस बढ़ी तो इंटेलिजेंस यही धीरे ग्रो हो के एक दिन विजडम बढ़ेगी ना, बनेगी ना। तो झुकने से फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यह है हमारा आईक्यू लेवल ग्रो होता है, आईक्यू लेवल ग्रो होता है फ्लेक्सिबिलिटी से। तो स्वामी जी इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमें अपने एक एक थॉट पे होश रखना पड़ेगा और एक एक थॉट को उस तरह से देखा जाए। नहीं, क्योंकि निर्विचार स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक देखना तो पड़ेगा। हाँ। नहीं तो हम कहाँ चले जा रहे हैं। ये जो थॉट प्रोसेस है इसमें सबसे अच्छा तरीका यही है, कुछ न करना, कुछ न करना। हालांकि इनिशियली संभव नहीं है, वही शुरुआत में तो संभव नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो वहाँ पर जो है उसको देख लेना, इस पॉजिटिव नेगेटिव को देख लेना और उसमें अपने आप को भी जांचते रहना
कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आकर्षण बन रहे हैं। उस पर जो फिल्म चालू होगी, मन जो प्रोजेक्शन की सीरीज चालू करेगा, वहाँ जाग जाना कि अब ये सीरीज चालू हो रही है, लंबा घोटाला होने वाला है, लंबी गड़बड़ होने वाली है। वहाँ उसको ब्रेक भी कर देना। यह जो है माया सृजित हो रही है, माया है, सच नहीं है, माया है। पर जो साधक नहीं है उसको किस तरह से समझाया जाए, या नहीं, साधक को किस तरीके से समझाया जाए? तो जो साधक नहीं है, नेगेटिविटी पिछले में जन्म का भी साधना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसे समझाया ही नहीं जा सकता। उसे तो समझाया ही नहीं जा सकता। और यदि उसकी पात्रता है कुछ, तो इशारे भी उसको काम कर जाएंगे। तो हमें तो गुणा भाग लगाना नहीं है कि पात्र है नहीं है, साधक है नहीं है। हमारे अंदर कोई प्रतिसंवेदन आ रहा है तो हमें कोई अपनी बात कह देनी है और हमें मुक्त हो जाना है कि अस्तित्व जो है हमारे माध्यम से कुछ करवा रहा है, या हमारे अंदर से प्रतिसंवेदन आ रहा है कि इसे मैं कुछ बता दूं। बताने की कुछ योग्यता आई है, कुछ साधना हुई है, तभी तो योग्यता आई है ना, इसलिए तो बता पा रहे हो ना। तो जितना बता पा रहे हो, देखना कि उसके साथ अन्याय ना हो उसमें बताने में, सहजता से बता देना, प्रेशर नहीं देना, प्रेशर कभी नहीं देना, बड़े प्रेम से सहजता से समझा देना। कुछ और पूछे तो और बता देना, फिर हुआ तो भाई बता देना कि ऐसा ऐसा है, आगे और देखना है तो ये सुन लो, या फॉलो कर लो, या ऐसा कर लो, ठीक है। और बाद में उस अभिरुचि उसकी बढ़ रही है, अभिरुचि बढ़ने के बाद फिर वो कांटेक्ट करेगा, मतलब तब तक उसका कुछ विकास हो चुका। अब जो है अगली बात बताई जा सकती, फिर अगला होगा, फिर अगली बात बताई जा सकती, ग्रेजुअल उसका होता चला जाएगा। ऐसा होता है, ये किया जा सकता है। और किसी ने इग्नोर किया तो फिर उसकी जो फ्री विल है उसका सम्मान होना चाहिए। उसकी प्रायोरिटी भी साधना नहीं है, नहीं है तो नहीं है। ये प्रकृति के खेल में, इस महारास में वो उसका पार्ट ऐसा है तो अपने पार्ट को प्ले कर रहा है। गलत वह भी नहीं है, गलत सही का सवाल नहीं है उसका, वो अपने पार्ट को प्ले कर रहा है। उसे बैलेंस करना है, उसे इस तरीके से जीना है, स्वीकार करना चाहिए उसे भी, उसको प्रेशर नहीं देना है। सुझाव दिए जा सकते हैं, सुझाव का मतलब प्रेशर नहीं होता, मानो चाहे ना मानो। सुझाव का अर्थ होता है चाहे तो मानो, चाहे तो ना मानो, तुम्हारी मर्जी, ऐसा ऐसा है, ऐसा हमारा अनुभव है, हम जुड़े तो हमको ऐसा ऐसा फ़ायदा हुआ, और चाहोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, देख लो भाई, तुम्हें ये तकलीफ़ दिख रही है तो इस तकलीफ़ से ऐसा ऐसा करोगे तो बाहर आ सकते हो, इस एंग्जाइटी से और उस डिप्रेशन से, इस तौर पर इससे बाहर आने का रास्ता है, और ऐसे ऐसा करने से ये रास्ता है, समझ में आता है तो देख लेना। गुरुजी, आपने अभी जो बोला कि कोई डिस्कशन हुआ किसी के, साधक हो या नॉन साधक हो, और कोई डिस्कशन हुई और उसको छोड़ दिया गया और वो फिर कांटेक्ट करा, मतलब वो जो बीच में गैप रहा, वो जो स्पेस मिली, उसी टाइम में वो उसका ग्रोथ होगा ना? उस टाइम में उसका ग्रोथ होगा, और उसमें ये क्लियर होगा कि जो हमने बीज डाले तो वो बीज जो है आगे उसमें कुछ काम हुआ या नहीं हुआ, उसने उस बीजों को भीतर लिया था या नहीं लिया था। बीजों को यदि उसने भीतर लिया था, अपनी उर्वरा भूमि में गिरने का अवसर दिया था, तो अस्तित्व तो उसे आगे जो है पल्लवित पुष्पित करे, अंकुरित करेगा, पल्लवित करेगा, पुष्पित करेगा। बात तो प्रोसेस तो स्टार्ट हो गई, प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो फिर ये कनेक्ट करेगा, फिर से पूछेगा कुछ और, फिर पूछेगा ग्रेजुअली तो यात्रा होगी ना उसकी, ग्रेजुअली उसका वह जो कुतूहल है वह जिज्ञासा बनेगा, जिज्ञासा जो धीरे धीरे मुमुक्षा बनेगी, मुमुक्षा बन जाएगी तो उसको फिर किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। मुमुक्षु सदा मार्ग पे होता है, जिज्ञासु को थोड़ा थोड़ा सहारा देना पड़ता है। मुमुक्षु मार्ग पर है, मौका पड़ने पर सुझाव उसे भी दिए जा सकते हैं, लेकिन मुमुक्षु सदा मार्ग पर है, मुमुक्षु भटकता नहीं है। गुरुजी, अभी स्पेस की बात की, स्पेस यानी हियर एंड नाउ में रहना भी एक उस टाइप ही हुआ ना, स्पेस में खाली होना, खाली होना, खाली
खाली, खैर खाली तो एक्चुअली हाँ वो वर्ड ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो हाँ हम्म, स्पेस मिला इन द सेंस कि वह जो हमने कोई बीज बोया तो हमने वहाँ पर हड़बड़ी नहीं करी, कोई हमने हमला नहीं किया, हिंसा नहीं करी। उसको यदि प्रेशराइज करें मतलब हिंसा कर रहे हैं, हिंसा करें मतलब वो काम सही नहीं है। सुझाव दिया गया, प्रेम से दिया गया, जब तक वो सुनने के लिए अभिरुचि दिखाता रहा तब तक किया गया। अब वो यदि इरिटेट हो रहा है और नहीं सुनना चाहता है और तब भी आप अपनी बात जारी रख रहे हैं, हिंसा हो गई। उसकी अभिरुचि है और आप उसे बात बता रहे हैं तो फिर वहाँ तक बात ठीक है, क्योंकि अभिरुचि है। अभिरुचि है तो एक स्वाभाविक संवाद है ना, उसकी अभिरुचि है और आप उसे समझा रहे हैं, स्वाभाविक संवाद, वहाँ हिंसा तो हुई नहीं। तो अब जो है ऐसा हो रहा है और उसके बाद में अगली बार उसने कांटेक्ट किया, इस बीच में एक खाली जगह है ना। तो अब ये देखो कि कोई भी बीज बोओगे तो बीज बोने के बाद उसे खाद पानी देना, ये करना, सारी प्रोसेस करने के बाद में छोड़ देते हो कि नहीं छोड़ देते हो? फिर उसके बाद आते हो दोबारा फसल के पास में या उस पौधे के पास में, एक गैप के बाद आते हो ना, फिर अगली प्रोसेस करते हो, फिर छोड़ देते हो ऐसे। फिर इस बीच में अगली बार में वो पौधा कुछ आगे निकला हुआ दिखता है वो फसल आगे निकली हुई दिखती है, फिर कोई प्रोसेस बाकी होती है, प्रोसेस कंप्लीट करके फिर छोड़ देते हो कि कब खाद देना, कब पानी देना, कब निदाई करना, कब गुड़ाई करना, कब क्या करना, अपने अवसर पर ही करते हो ना। आज बोया और कल आकर के निदाई गुड़ाई थोड़ी ना करोगे। हाँ, आज बोया तो उसको मौका दोगे ना कि अंकुरित होगा, बस पानी चलाओगे, छोड़ दोगे उसको, हल्का भी पानी चाहिए। जब एक साइज आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, पहचान में जाएगा ये अलग है और साथ में घास खरपतवार उग गई है, तो अब सोचोगे अब निंदाई गुड़ाई कर दूँ, वो ये खरपतवार है, या भी पहचान ले, खरपतवार को फसल मत मान लेना, इसे पोषित मत करना, सिर्फ इसे ही पोषित करना, उसको निकाल दोगे, फिर देखोगे हाँ ठीक ठीक हो गया। खरपतवार निकालने के बाद ही तो खाद देते हो, खरपतवार निकाल दी तो उसके बाद में उसको जो है फिर खाद दोगे। तो स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं। तो बीच में जो गैप है, इस बीच में तो फसल ग्रो होती है ना। हाँ, तो ये स्पेस बीच में तो देना ही जरूर है। लगातार बहुत सारे लोग अपने बच्चों पे बहुत हिंसा करते हैं, बच्चों को जो है अच्छा होने का इतना भाषण देते हैं और एवरीडे देते हैं। वह क्या है? प्यार है, प्रेम है? हिंसा है, वह हिंसा, शुद्ध हिंसा। और जो है इतना पीछे पड़ जाते हैं बच्चों के, इतना पीछे पड़ जाते हैं, इतना ज्ञान बघाड़ते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, और बोलते हैं ये बच्चे जो है हमारी बात समझते ही नहीं, हम इनके अच्छे के लिए समझाते हैं। हाँ? और ये पढ़ने के लिए इतना बोलते हैं, इसके लिए करते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने वढ़ने के लिए बोलो तो बच्चा रेजिस्ट करता है, वो पढ़ना छोड़ देता है। एक सुझावात्मक रूप से यदि मित्रवत कहा जाए तो मित्रवत तो रोज रोज कहोगे नहीं, उसका ख्याल रखोगे ना। कभी अच्छा अनुकूल माहौल है, कुछ है, सुझावात्मक रूप में, बेटा ऐसा ऐसा था, यदि ऐसा होता तो कैसा होता, देख लेना बेटा, समझ में आए तो। ऐसा ख्याल आया था तो मैंने बोल दिया, और उसके बाद हमें ख्याल आया तो बोल दिया, देख लेना बेटा, समझ लेना क्या है, यदि ऐसा होता तो कैसा होता, और उसको छोड़ दिया। फॉलो अप नहीं लेने का है बहुत जल्दी, फॉलो अप में बड़ा गैप होना चाहिए। इस बीच में वह धीरे धीरे वह चीज जाके सेटल होगी, उसको मौका मिलेगा। शुरू में शायद उसने इग्नोर भी किया हो, 2-4 दिन बाद उस पर गौर करना चालू करेगा, कुछ दिनों बाद उस पर और जानकारियाँ जुटाएगा, धीरे धीरे उस पर अमल करके दे, कुछ करके तो देख ले तो शायद हो जाए, और धीरे धीरे उसके जीवन में वो आ जाएगा। उसको मौका मिलना चाहिए। अब यदि एक बच्चा है, वो जो है आम की गोही लेके आया, गड्ढा खोदा, उसमें दबा दिया, और जो है 5 मिनट बाद घूम के आया, पौधा नहीं निकला, वापस खोद के देखता है तो अभी भी तक गोही है, फिर उसको दबा के, है ना, फिर चला गया। 5-10 मिनट बाद फिर आता है, फिर खोद के देखता है कि इसका अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक पौधा नहीं निकला, कब बड़ा होगा ये, जल्दी बड़ा हो, जल्दी आम देना चाहिए। वो 15 मिनट हो गए, अभी तक पौधा ही नहीं निकला अभी तो।
वह क्या कर रहा है, उस गोही को डैमेज कर रहा है ना। धीरे धीरे ऐसे करते करते वह बीज जो है आम का वो मर जाएगा। उसे अवसर देना पड़ेगा ना। बोने के बाद उसको खोद के नहीं देखना, उसको देखना है कि बो तो दिया, पानी दिया कि नहीं दिया, यह देखना है ना। सही तरीके से उसे सही तरीके से खोदा था कि नहीं, सही तरीके से उसमें सही जगह शिफ्ट किया था कि नहीं, गलत अवसर पे तो नहीं कर दिया था। अब उसे पानी देना है, खाद देनी है, उसे कुछ और देना है। उसे खोद के नहीं देखना है। खोद के देखोगे, तूने अभी तक ये नहीं किया, जो कहा था ना ये कर लेना, बहुत अच्छा होता है, चलो तुम ऐसा करो। कर क्या रहे हो, हिंसा कर रहे हो ना। हिंसा करके किसी व्यक्ति को रूपांतरित किया जा सकता है क्या? मजबूर किया जा सकता है, रूपांतरित नहीं किया जा सकता। मजबूर कर दोगे तो किन्हीं कारणों से किस समय कमजोर है, अशक्त है ना। अभी वो निर्भर है कि ठीक है, उसके पास अभी रहने के लिए अलग घर नहीं है, उसको भोजन की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं तो आज छोड़ के भाग जाए वो तो, और उसको भागने का अवसर है नहीं, घर छोड़ के भागने का अवसर उसके पास है नहीं। तो झेल रहा है बेचारा, कब तक झेलेगा? बाद में बोलते देखो कैसे बच्चे हैं, माँ बाप का ख्याल नहीं करते, माँ बाप को छोड़ के चले गए, ये सुध नहीं लेते। वो तो बेचारा पिंड छुड़ाना चाहता था सबसे, हैं? तो कहाँ पर हम अपने जीवन में हिंसा करें? किसी को बदलना यानी बदलने की कोशिश यानी हिंसा है। और प्रेम अलग चीज़ है। प्रेम सुझाव है कि यह होता तो तुम्हारे जीवन में दुख दर्द दूर हो जाते, कितना अच्छा होता। यह अपना के देख लेना, कभी समझ में आए तो तुम्हारा जीवन रूपांतरित होगा। और मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी तुम्हारे जीवन में फ्लावरिंग हो, तुम्हारे जीवन में खुशी आए, तुम्हारे जीवन में सहजता आए, तो मुझे भी आनंद हो। जितना आनंद तुम्हें होगा उतना मुझे भी होगा। तो सुझाव है। लेकिन उसके बावजूद यदि वो उसे जीना चाहता है, अपने नर्क को और जीना चाहता है, तो जी, उसकी मर्जी है। उसमें हमें रिग्रेट करने की जरूरत नहीं। भाई हमारे हाथ में जो था वो हमने तो किया, अब उसकी फ्री विल है, उसका भी तो सम्मान होना चाहिए ना, क्योंकि उसके लेसन बाकी होंगे ना। उसे उतने झटके और खाने हैं, उतने खाने के बाद में उसमें वो क्वालिटी आएगी। वही सिखा सकते हैं उसको। हमारे सुझाव भी इसको सिखाने के काबिल नहीं है। अभी जो है अस्तित्व के डंडे खाने का पड़ेंगे इसको, उन समस्याओं को झेलना पड़ेगा। और झेलते 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 उसमें मैच्योरिटी आएगी। मैच्योरिटी इन सेंस कि फिर वो देखेगा कि क्या उचित है क्या अनुचित है, ये समझने की क्षमता आएगी। किसके सुझाव सुनने चाहिए, किसके नहीं सुनने चाहिए, तब वो विवेक जागेगा उसके भीतर। तभी छोड़ो उसको। फल अभी कच्चा है, कच्चे फल को मत तोड़ना। और कोई प्रश्न है? समाप्त करें यहाँ पर।